तुझे मार डालूंगा। और जमींदार राणा, मैं तेरी हवेली आ रहा हूं। मैं अपनी बहन की लाश को नहीं दफनाऊंगा। मैं तेरी हवेली आ रहा हूं इंसाफ मांगने। तो इंसाफ था, पुजारी बनता है। अब तुझे इंसाफ करना होगा, तुझे इंसाफ करना होगा। अफसोस तो हमें इस बात का है कि मैं अपनी जमीन बेच डाला। जमीन भी हाथ से निकल गई और बहन भी दुनिया से मिटा दी गई। सब कुछ उजड़ गया, बर्बाद हो गया। जमींदार राणा, मैं तेरी हवेली आ रहा हूं। मैंने नटराज को भेजा था जग्गू के यहाँ, लेकिन वहाँ का कोई मैसेज मेरे को नहीं मिला। जी बाबू साहब, आपने असुली के लिए भेजा तो था, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है मालिक। अरे 15 दिन गुजर गया, नालायक शक्ल नहीं दिखाया। जी बाबू साहब। और ये जब घर से बाहर निकलता तो न जाने क्यों मेरी धड़कनें चालू हो जाती हैं। जी बाबू साहब। पता नहीं कैसे हो रहा है। देख रहे क्या हुआ बच्ची को? ली थी लाश पहना कि ठाकुर मेरे वास्ते आपके पास लाया हूं मैं। खून मीना का नगराज ने है किया, मांगने आज इंसाफ आया हूं मैं। खून मीना, खून मीना का नगराज ने है किया, मांगने आज इंसाफ आया हूं मैं। राणा, ये मेरी बहन की लाश है। आपके बेटे नगराज ने मेरी बहन का खून किया। इसका मतलब ये नहीं कि 500 रुपए के लिए मेरी बहन का खून कर दिया जाए। कर्जदार था, कर्ज देता। तू जग्गू का बेटा है? हाँ, बेटे मैंने भेजा तो था नगराज को, बट मैंने ये भी कहा था कि अगर उसके पास पैसे ना हो तो परेशान मत करना, चुपचाप वापस चले आना। तो ये कहने का मतलब कि उसने मर्डर कर दिया। हाँ। अगर नगराज ने ऐसा किया है तो मेरा औलाद नहीं हो सकता है बच्चा। वो साला मेरा दुश्मन है। और नगराज ने कर चाहे कर दिया, आने दो न्याय करी के दिखाता तुझे। लाश ले जाओ बेटे, भाई दफन तुम करो, रकम का पी कफन को दिलाता तुझे। राणा, मैं आपके पास कफन के लिए पैसे मांगने नहीं आया, बल्कि इंसाफ मांगने आया हूं। जिस तरह आपके बेटे ने मेरी बहन का खून किया, उसी तरह नागराज का खून चाहिए। रामू,
अगर मैं नगराज को मार भी देता हूं तो क्या तुम्हारी बहन की जान वापस आ जाएगी? नहीं, मैं नगराज को सजा दूंगा और एक ऐसी सजा दूंगा कि वो जिंदा रह करके भी लाश बन जाएगा। आज के बाद मैं अपनी जमीन जायदाद से उसे बेदखल कर दूंगा, एक एक टुकड़े का भिखारी बना दूंगा मैं उसे। चुप रहो ठाकुर, चुप रहो। ये सब बड़ों की चाल है। वो आपका बेटा है, कुछ करे, लेकिन ये गरीब की बहन की लाश है। मां तो केवल जन्म दिया था, जन्म देकर ईश्वर को प्यारी हो गई। अपनी बहन की परवरिश अपने हाथों से किया था। बहन की खुशी के लिए मैंने अपनी खुशी को कुर्बान कर दिया, यही सोचकर कि पहले अपनी बहन की शादी करूंगा, उसके बाद मैं अपनी शादी के बारे में सोचूंगा। याद, 1 बीघे जमीन थी, आपके पैसे के लिए मैं अपनी जमीन बेच डाला। आपके बेटे ने कहा हमें पैसा चाहिए, और पैसा ना दिया तो तेरी बहन को हवेली उठवा। राणा, ये लो अपना पैसा। बेटा पैसा नहीं चाहिए मेरे को, नो, ये लो। पैसा नहीं चाहिए। कर्जदार नहीं हूं, कर्ज पिताजी लिए थे, मैं नहीं लिया था, लेकिन बाप का कर्ज औलाद देता है। लेकिन इतना कहकर जा रहा हूं, जिस तरह मैं अपनी बहन के लिए तड़प रहा हूं, उसी तरह आपके दोनों बेटों को मार डालूंगा। दोनों बेटों को मौत के घाट उतार दूंगा। इस हवेली के अंदर कोई चिराग जलाने वाला नहीं छोड़ूंगा। आज के बाद इस हवेली के अंदर इंसानों की आवाज नहीं, राणा, शैतानों की आवाज आएगी। मार डालूंगा, दोनों बेटों को मार डालूंगा, मार। जो मेरे पुरखों ने बना करके रखा था, आज सब कुछ खाक में मिल गया। जो गरीब लोग मेरे को भगवान समझ करके मेरी पूजा किया करते थे, आज वो मेरे सामने मेरे को गालियां दे रहे हैं। नगराज, तू साला मेरा औलाद नहीं हो सकता है रे। मैं तुझे चिंता नहीं छोड़ूंगा, खत्म कर दूंगा साले। बाबूजी, क्या बात है? आपकी आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है? आप इधर क्रोध में हैं? क्या हुआ आपको बाबूजी? अबे साले मदर फकर, तेरी माँ का साले कुत्ता डॉग। हरामी कहीं का, ना जाने कहां से साला सांप पैदा हो गया। जिस बात का मुझे डर था, आज वही मेरे सामने आ गया। अबे साले क्या करूं मैं तेरे को? गॉड, क्यों रे नगराज तूने गजब कर दिया। दागपुर को मैं मेरे लगा की दिया, मार गोली दिया,
तेरा बाप नहीं हो सकता हूँ। आप अरे अपने मेरे को पिता क्रोध मत को बोलना। शांत कर दीजिए और मेरी बात को आप सुनिए बाबूजी। कि होते नाराज व्यर्थ मैं क्यों पिता होते नाराज। कि होते नाराज व्यर्थ मैं क्यों पिता दोनों भाई बहन फिर है मुझसे गए हवाई फायर मैंने वहां है किया प्राणी धोखे से मीना रिवॉल्वर निकाल, निकाल, साले साले क्या है? साले अनपढ़ कमार, तू रिवॉल्वर लेके जाएगा? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया जो तेरे को रिवॉल्वर दे दिया। अभी बोल क्या बोल रहा था? मैंने क्या कहा था तेरे को? मैंने कहा था बेटे पैसे लेने के लिए जाओ, अगर उसके पास पैसे हो तो ले लेना, और पैसे ना हो तो चुपचाप चले आना, परेशान मत करना। तूने क्या कह रहे? तूने कहा अगर तुझे पैसे नहीं देगा तो तू चला उसकी बहन को लाएगा। वो बेचारा गरीब लड़का तेरे खौफ से 1 बीघे जमीन उसको बेच दिया, और जब पैसा देने के लिए चला तो तूने उसकी बहन को शूट कर दिया। नगराज, ये जमींदारी मैंने अपने बाप के सामने संभाली है। मेरा बाप जिंदा था, जब मैं इंसाफ की चौकी पर बैठता था तो मेरा फादर साइड में चेयर पे बैठता था। पूरे 7.5 किलोमीटर से हमारी जमींदारी है। बावनपुरी में लगते हैं इस गांव के अंदर। जब किसी को पता चल जाता है कि राणा आज मेरे मोहल्ले से गुजरने वाला है तो लोग रास्ते में खड़े होकर के हमारी जयकारे लगाते हैं और बड़े ऊंचे स्वर में कहते हैं कि राणा मेरे मोहल्ले से आ रहा है, आज हमारे मोहल्ले का कायाकल्प हो जाएगा। और इस साले तूने सब कुछ खाक में मिला दिया। बाबूजी वाकई में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भूल? मेरी गलती को क्षमा कर दो बाबूजी। अब इसको भूल कहता है तू? ये भूल है? वो बेचारा गरीब लड़का एक एक जाने के लिए मर जाएगा, जमीन को बिचवा लिया, मरने के लिए फुटपाथ पर छोड़ दिया उसको, सरेआम उसकी बहन को मार डाला। ये भूल है? नगराज, मैंने पहले ही कहा था कि मैं सिर्फ गरीबों के लिए जीता हूं और गरीबों के लिए मरूंगा। अगर कोई साला रास्ते में आया तो शूट कर दूंगा साले को, चाहे वो अपना हो या पराया हो। नगराज, the punishment for whatever you have done today, I won't leave you alive. It is because I will kill you. I shot you. I cannot escape. क्या होगा? मैं तो किसी भी रास्ते से निकल नहीं पाऊंगा। लोग मेरे मुंह पर थूकेंगे और यही कहेंगे ये कातिल का पिता है। बाबूजी, मुझे भी अपने पास बुला लीजिए, मैं जीना नहीं चाहता, बुला लीजिए। मर जाओ, सब कुछ खो गया मेरा। बाबूजी, मैं क्या देख रहा हूँ? आपकी आंखों में आंसू। आखिर बात क्या है बाबूजी? बड़े दिमाग है, तेरा पिता तो मर गया रे बेटा, अब मैं जी नहीं पाऊंगा। मेरा सब कुछ छीन लिया गया बच्चा। हमारे गांव के अंदर एक जंग बहादुर नाम का ठाकुर था,
बेचारा निहायत गरीब था और गरीबी की वजह से गांव के सारे लोग उसे जग्गू जग्गू कह करके बुलाया करते थे। एक बार वो मेरे पास पैसे के लिए आ गया था, मैंने उसको 500 रुपया दे दिया था, उसका नाम हमारे डॉक्यूमेंट में पड़ा हुआ था। मैंने नगराज से कह दिया कि जब एक उससे कह दे कि वो पैसा दे दे, क्योंकि सबको संभालना पड़ता है। लेकिन मैंने ये भी कहा था उसके पास पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना, परेशान मत करना। और ये नालायक क्या से नगराज गया, ना जाने क्या है क्या आपस में कन्वर्सेशन किया। इसने कहा अगर तू मेरा पैसा नहीं देगा तो मैं तेरी बहन को उठा ले जाऊंगा। अब वो जग्गू तो इस दुनिया में है ही नहीं, उसका बेटा और बेटी थे। जग्गू के बेटे ने क्या किया, इसके खौफ से 1 बीघे जमीन तो उसको बेच दिया। और जब पैसा देने के लिए चला तो नगराज ने क्या किया, उसकी बहन को ही मार डाला। अभी अभी वो रामू नाम का लड़का अपनी बहन के डेड बॉडी को लेकर के मेरे पैलेस में आ गया। मालूम क्या कह रहा था, जमींदार राणा सिंह तो इंसाफ का पुजारी बनता है तो इंसाफ करके दे दे मेरे को, क्योंकि तेरे बेटे ने मेरी बहन को मारा है। अगर इंसाफ करके नहीं दिया तो इसके बदले में तेरे दोनों बेटों को मार डालूंगा। ये कह करके मेरे को गालियां दे रहा था। ये औकात हो गई गरीबों की आज। बाबूजी आप परेशान ना हो, अब मैं आ गया हूँ और भाई को समझा दूंगा, दोबारा ऐसी गलती भाई कभी। Shut up! Hold your tongue, I say. Do not beat about the bus. Come to the point. I said that man alone get manchete. समझाने की बात कर रहा है तू, समझाएगा? समझा ले उसको, क्योंकि वो तेरा रियल ब्रदर है, तेरा एल्डर व सीनियर है। समझा ले उसको। अबे उसको कौन समझाएगा जिसकी जमीन को बिचवा ली गई, जिसकी बहन को सरेआम मार डाला गया, उसको कौन समझाएगा? अगर समझाने की बात कर भूल जाऊंगा, बता दे रहा हूं तुमको भी, याद रखना। चुपचाप यहां से चले जाओ। और सुनो, नगराज से सिर्फ इतना कह देना, अगर वो अपनी जिंदगी चाहता है तो आज के बाद वो मेरे सामने नहीं पड़ेगा, नहीं शूट कर दूंगा साले को। वो अपना रिश्ता सिर्फ अपनी मां तक रखेगा, क्योंकि उसको बर्बाद करने वाली तेरी मां है। जब भी समझाने की कोशिश करता था वो नालायक सामने आकर के खड़ी हो जाती थी। आज उसी का ये आंसर निकला है। चले जाओ यहाँ से, कम से कम सुकून से मरने तो दो मेरे को। न जाने कहां से पैदा हो गए हो तुम लोग। वाह मेरे बड़े भाई, वैसे तो आपने बहुत ही गलत किया है, आपको ऐसा नहीं करना था भैया। काश कहीं ऐसा ना हो कि जग्गू कोर्ट तक पहुंचाए उसका बेटा रामू और तुम्हें फांसी के तख्ते पे चढ़ा दे। भैया तुम्हें फांसी के तख्ते पे अगर चढ़ा देगा तो मैं भी नहीं बचा सकता। भैया आपने बहुत गलत किया है। अगर रामू कोर्ट तक पहुंच गया तो तुम्हें फांसी के तख्ते से कोई नहीं बचा सकता, यहां तक कि मैं भी नहीं बचा सकता भैया, मैं भी नहीं।